लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों। मोहताज नहीं होती कद्रदानों की, खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। तो जो आज के एनुअल फंक्शन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लाइट सिंबलाइज नॉलेज एंड पॉजिटिविटी। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संदीप सरावगी जी, डॉक्टर विजय पहाड़िया जी एंड मिसेस कल्पना ओमहरे, एंड हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर मिस्टर प्रदीप राय एंड मैम मिसेस रीना राय एंड प्रिंसिपल मिसेस स्वाति मैम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जिनको भी हम देख रहे थे अभी वास्तव में छोटे छोटे बच्चे, और उससे बड़ा बंदा अभिनंदन उन टीचरों का, हमारे प्रदीप भाई का, जिनकी मेहनत से हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे बच्चों को हौसला अफजाई करने का मौका मिलता है। आप लोग माँ बाप भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। हम लोग अभी आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन सत्यता ये है कि हम लोगों ने अपने विचारों में अभी आज़ादी पाई ही नहीं है। जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय कोई जात पात नहीं थी। हर जात का आदमी से एक ही सोचता था कि हमें यह देश आजाद चाहिए। भगत सिंह और ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस देश के लिए। अगर नाम लेने अपन लोग बैठ जाए तो हो सकता पूरी रात निकल जाए। इतने लोगों ने अपनी जिंदगी दी इस दिन के लिए जो दिन आज हम लोग जी रहे हैं। लेकिन जो आजादी चाहिए थी उन विचारों में अंतर आ ही नहीं है। हम लोग आज भी अपने आप में जात पात में बटे हुए हैं। आज भी हम लोग अपनी स्वार्थ की जिंदगी बटे हुए हैं।
हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए वो शिक्षा सही रूप में उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें मिल ही नहीं रही है। सत्यता ये है कि अगर जात पात इस पृथ्वी से हटा दी जाए, हमारे भारतवर्ष से हटा दी जाए, तो भारतवर्ष हमारी समझ में इतना गौरवान्वित हो सकता है और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हम लोगों के सामने, हम लोग इस भारतवर्ष की जो कल्पना करते हैं वो हमारे सामने हो सकता है। इस जात पात के मैल को हटाने के लिए मैं डॉक्टर संदीप सराव जी ने काफी प्रयास किए। यहाँ जितनी हमारी बेटी माँ बाप बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म का अंतिम पायदान वाल्मीकि समाज, जिस समाज को छूने से हम लोगों को दोष लग जाता था, उस समाज की बेटियों के पैर धोकर कन्यादान लेने वाला आपके अपने परिवार का, अपने झांसी का, आपका अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का सदस्य, मैं डॉक्टर संदीप सराव, हजारों बेटियों को हम लोग कन्यादान कर चुके हैं। जिन बेटी या बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है वहां हम लोग सहयोग करते हैं। संघर्ष सेवा समिति के नाम से हम अकेले चले थे, लेकिन आज हमारे संग बहुत बड़ा काफिला है और जगदम्बा की कृपा से लोग बाग भी आपकी तरह हैं, प्रदीप भैया जैसे हैं, हमारे छोटे भाई विजय जैसे हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब हैं, वो माँ, उसको सत्संग नमन है भैया जिसने प्रदीप जैसे बच्चे को जन्म दिया, उनका साथ देने के लिए आज यहाँ पे आए। देख रहे थे कि आपको चलने में भी असमर्थता हो रही थी, लेकिन एक माँ का जो कर्तव्य होता है वो आपने बखूबी निभाया। सबका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं। और इन बेटियों को जो हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, जितनी बेटी इस बात को सुन रही है कि बेटा बुंदेलखंड में जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, एक कल्पना करो आप कि जिस समय वो छोटी सी बेटी 1 साल का बच्चा बांध के उन अंग्रेजों से लड़ने के लिए पहुंची जिनके सामने आदमी खड़े होने में थरथराता था, उन अंग्रेजों को काट कर निकल गए, अपना नाम कर दिया कि हाँ आज भी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की वजह से आज ये झांसी को जाना है। ऐसा ही साहस, ऐसी ही ताकत हम अपनी बेटियों में देखना चाहते हैं। और जहां जो बेटी अपने आप को कमजोर समझे वहां मैं बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में उनके साथ खड़ा हूं। इस बात का वचन मैं दे रहा हूं यहाँ से। आप लोग आइए संघर्ष सेवा समिति, देखिएगा हमारी टीम चले। हम अकेले थे, आज कम से कम 22-25 हजार लोग मेंबर्स हैं। सारे लोग एक साथ होकर उस परिवार का साथ देते हैं जो अपने आप को कमजोर समझता है। अगर कोई बेटी वास्तव में परेशान है, कोई बेटा परेशान है, आंखें बंद कीजिए सिर्फ 2 सेकंड के लिए, ये सोचिए कि हमें खुद की बेटी है, आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। इस समाज सेवा जो हम कर रहे हैं, इसमें बस एक प्रतिज्ञा हम यहाँ के लोग बहुत चाहते हैं कि 2 कदम जरूर साथ चलिएगा। इस बात को देखिएगा कि वास्तविकता में हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें आपका साथ और प्यार बहुत जरूरी है। हमारी भी क्योंकि समाज सेवा करते हैं तो सिर्फ एक ही इच्छा है, हमें कोई मान्य बनने का शौक नहीं है, हमें कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। लेकिन जिस तरह वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई से झांसी जाना जाता है, दादा ध्यानचंद के नाम से झांसी जाता है, गुप्ता मेहती गुप्त के नाम से झांसी जाना है, इसी तरह हम रहे ना रहे एक दिन संदीप सराव के नाम से झांसी जाना जाएगा। बस यही हम चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं सभी पेरेंट्स का, हमारे बच्चों का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का। बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया आप लोगों को हार्दिक आनंद शुभकामनाएं पूरे स्कूल। थैंक यू वेरी मच।